जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से प्रतापपुर से हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया अजय कुमार यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। ए भैया मर्द हमेशा पानीदार अच्छा लगता है। पानीदार काहे बदे जानो थे काहे मर्द पहले के लोग कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुलुम ढहाई। नहीं कि ना मर्द हो तू ढहावत है कि नहीं नहीं आपके चुप रहा। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरी जाबू चली जाए लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। अच्छा आज अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो मैं 4 पानीदार मिली है बाकी 6 ऐसे मिली है कि सुबेरे का कहते हैं संझा का हो जाए क्यों नहीं जानत। वीर चाहे तब के हो वीर चाहे आज के हो उन वीरों के लिए कवि की कलम लिखती है। क्या लिखे 4 लाइन भूमिका के अंदर से आवा। जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। हर की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ तो मजरी करे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक की अदा वही बलवान हुआ। अरे जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। अरे रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। इतिहास के बाद खानदानी भी रहा। वीर लोरिक गढ़गौरा के वीर वीरताई के बारे में यदि नाम आए तो वीर लोरिक और समरू जी का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। ए भैया लोरिक के पिताजी के नाम कुबई दादा रहे। कुबई उनका नाम रहे लोग उनका सम्मान से कुबई दादा कहा। कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जानत है तो और बात नहीं करते नीचे कहिए।
ए भैया कुबई जी गढ़गौरा ही बलिया से 70 किलोमीटर दूर गढ़गौरा के वीर कुबई दादाजी के विवाह हमारे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में हमारे प्रतापगढ़ में हो। कुबई जी के ससुराल हमारे प्रतापगढ़ नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में खोइलन जी से भई रहे। आ जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बा। जे बाबू भैया लोग जानत होइए उनकर बात करत होइए आ नहीं जानते तो हम बताई देते हैं। खोइलन धाम बड़ा पवित्र स्थल है, लोग बड़े श्रद्धा से जाते हैं वहां दर्शन और दीदार करने के लिए। ए भैया कुबई जी और खोइलन जी के बीच में दुई लड़का वीर लोरिक और वीर समरू जी। ध्यान देंगे, अब वीर लोरिक और माई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया लोरिक किस नश्वर संसार को छोड़कर गए। वीर अभोरिक जब किशोरावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, मतलब लड़कई से जब करे जवानी आए। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा जे करे जवानी आवत हो तो चोकरत की याद तोहार आई रही के चली गए। ए भैया काहे बदे काहे कि पहले इतना बड़ा बड़ा खेत 4 बीघा 5 बीघा लोग बर्धा से जोतत रहे। महुआ वाली शरीरिया जोन बैठाए वाली डॉक्टर ब्रिजेंद्र पाल हमारे गार्जियन जी प्रतापपुर ज्योति पैथोलॉजी सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल प्रतापपुर में 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रही। गुरुजी बिरहा में एक मिजाजी गजल लागत बा। कोनो आशिक अपने मासुका से, कोनो नायक अपने नायिका से, कोनो बुढ़वा अपने बुढ़िया से। कहा का कवि जी लिखत है अरे तो परवाने जल रहे अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में। आदरणीय विजय सिंह यादव जी डिहबा देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रही। कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। अरे प्रेम तो पहले के लोग करें भाई साहेब, पहले वाले। लेकिन आज के समय में दिन भर में पता नहीं कितना बार लव होता है। सब हो जाता, सब हो जाता, लव में सब हो गया। ए भैया तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा था वीर चाहिए तब के हो, वीर चाहिए आज के हो। पानीदार मर्द खातिर एक लाइन कैसे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे।
हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख दूरी से भौंके से कुछ नहीं हो आहा, जब सामने से मिला आओ जाचा आओ पड़ताला आओ तब जाना है वाह आओ हाँ हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी यहाँ से लेते हैं जोहरी छन लगत बा कैसे ध्यान देंगे बिरहा को सुनने वाले लोग अरे तो एक दिन मजरी माता से भोरी के आके बोला कब से तुम हो मैं सोई अरे बता अखिया खोला पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे कहने जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे रणदंगल में जब जाते अरे तन से बहे पसीना समर जंग के अंदर मुश्किल करते थे जीना न वीर चुनौती सहते जो कहते वो कमीना यो! बस वाह हम जानत हई तू प्रयागराज के शेर है वाह ए भैया कहानी के तो नहीं समझला आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई वाह वीर भौरिक जब बड़ा हुआ यूं में भक्ति के भाव बा माई दुर्गा के दिन रात पूजा आराधना वंदना करे अपने बाबू वीर लोरिक के जैसा वाह धीरे धीरे समय बीता एक दिन मंदिर पर बैठा और विचार किया आज बिना हम जाने जा बनाइए वाह बैठ गया मूर्ति के सामने बैठा है और आवाज दिया माँ वाह अये माँ वाह मेरे पिता वीर लोरिक जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं ए मातारी आई हो हम नहीं के लइका अभोरी कही वाह आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है माँ आय हाय हाय माँ दुर्गा प्रकट हुई बोली बेटा ये भोरी आहा, मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ वाह लेकिन एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है बेटा वाह कौने चीज के आहा, तेरे पिता वीर लोरिक मेरे इतने बड़े भक्त थे वाह आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली बेटा आहा, मतलब तोरे बाऊ वीर लोरिक के पिंडा दान अबे नहीं भवा वाह तोहरे बाबू पिंडा नाई आदरणीय विजय सिंह यादव जी स्वर्गीय बाबू राधे श्याम यादव जी क्या सुपुत्र हैं वाह हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए ले लो आरो से रमाकांत यादव देवली धरती से आदरणीय रमाकांत यादव जी देवली की पावन सरजमी से पूज्य बाबू जी के द्वारा वाह 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही हाँ, ए भैया ए, आप ही लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पुरखा पुरनिया का तारन तार नहीं हो जाता वाह पिंडादान नहीं हो जाता वाह, तब तक हमारे पूर्वज इस संसार में भटकते हैं वाह, बारे आज का समय आहा, गाय के अंदर लोग माता को देख लेते हैं आहा, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं वाह, लेकिन बाहर आज के समय आहा, हमें इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखती है वाह केहू के चोट लगी दा है। काका, नाम बतावा वेदांत कृष्ण देवली धरती वेदांत कृष्ण छोटा सा मुन्ना छोटा सा बाबू वाह देवली की पावन सरजमी से 51 रुपए वाह वाह पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा बाबू खूब पढ़ा खूब बढ़ा आहा, पहले ए भैया ए, वीर भोरी काया गड़गौरा में माई मजरी के पास मजरी से पूछा माई ए, ए माई ए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे पिता वीर लोरिक का पिंडादान नहीं हुआ वाह अच्छा जाना था एक बात प्रयागराज और गया जिला में बड़ा समानता बा हाँ दोनों साढ़ू साढ़ू है
जिंदा मोक्ष पावे के बाद तो प्रयागराज में आवा, वाह अब मरे के बाद पुरनिया के अगर पिंडदान करे के बाद तो बिहार के गया जिला में जा। वाह बड़ी समानता बा भाई। वाह ए भैया वीर लोरिक के लइका अभोरिक से ओकर माई मजरी एक बात कहे। वाह का कहे? एक लाइन गीत लगत बा। आशीष विश्वकर्मा बड़े भैया और धीरज विश्वकर्मा जी 21 दिसंबर के जोन कार्यक्रम रखा गया, जवाबी भी रहा कार्यक्रम झंडा और शील्ड पर। वाह काजल कोकिला और रोहित सुहाना जी के बीच में वाह कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं। ये 51 रुपए देकर सम्मान किए। जमुआ डी हनुमान मंदिर प्रतापपुर। वाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाई लिख के दे दे ज्यादा बढ़िया रही। एक लाइन गीत लगत बा। कोनो दुल्ही वाह अपने सैया जी से हमारे काका बाबा के जमाने वाली है। ए बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे, वाह गायन और गायक के चला गए। वाह तू कब जाबू अच्छा करे बारी तोहारो स्वर बड़ा बढ़िया मिला। कहाँ जाए के बात करत है? घरे हाँ रुक जा 2-4 घंटा फिर चला जाए। वाह ए भैया ए वो दुल्ही कहे का कहे? ए आर्य त झूलनी पे उड़ानी, आर्य झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाई जे हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो, हमार अभोरी के बोला ए मातारी का यह गड़गौरा में कोनो वीर नहीं पैदा भइल का? ए लल्ला ए बेटा वीर तो बहुत पैदा भइल, लेकिन जाना था कि पुरखा पुरनिया के तारन तार उनकर वंश करत है। वाह ए बेटा ए मत जा बेटा। कहे क्यों? कहे वो पिपरी का राजा सुरपति अगर जान गया बेटा वाह तो तुझे मौत के घाट उतार देगा। वाह प्रमाण मिलता है आज तक सुरपति से आगे कोई नहीं गया। वाह इतनी बात जब वीर भोरिक सुने से ए माई ए क्या आपको अपने खून पर कोई शक है? वाह बाबू के वीरताई के ऊपर शक बा? वाह बेटा नहीं रे बेटा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाई हम नहीं जी पाई। वीर भोरी कहे माई वाह अब चाहे मरब या मारब, लेकिन बाबू के पिंडदान कई के लौटब। वाह कहत बका कहे एक लाइन। अरे वीरताई क्या मरे, अरे वीरताई क्या मरे, हाय तिलकिया लगावो, हाय तिलकिया लगावो हमार माई हमके रण में पठावो, हमार माई हमार माई हमके रण में पठावो, हमार माई विनय कुमार डिहवा की पवन सरजमी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही आदरणीय पृथ्वी पाल यादव जी देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही है। वीर भोरी कह का अरे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी, मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी। अरे तो ममता के प्रीतिया, अरे ममता के प्रीतिया
हमरे तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। वो भी क्या जमाना था साहब, यह होता है बेटे का फर्ज कि अपने जान पर खेल के अपने पिता के लिए वह काम कर गया है। आज का लड़का है नगर है तनो केहू के ज्यादा दे दे बा तो अपने बबुआ की मूड़ी काट दे। भाई तू सम्मान किया बस। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। तिलक देखा ठंडी आई के बाद 2 लोटा मनई नहीं है तो आधा घंटा 1 घंटा तो केवल चंदन लगावे में डमरू त्रिशूल में। कितना जने हाँ किया ठंडी में बिना नहाए धोए चंदन लगाए के टहरिए देख कितना जने तो 14 तारीख के इंतजार में परेशान है। एक तिलक जौन पूजा पाठ करे के बाद ही हमारे काकी दाई लोग रोज लगाई लेते हैं। एक तिलक विजय तिलक। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे। और तीसरा तिलक जाना थे अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है, हमका जितना जानकारी को हम बता देते हैं। एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है जब बर्बादी की शुरुआत होत है। बाहर बाबा के नहीं हाँ इनके होई के बाद सबको डरवा तो नौ लोग का होई दबाए। ए भैया आशीर्वाद लेकर के अपने पूज्य माता मजरी से आया बनारस, काशी बनारस के धरती पर। वही काशी बनारस की धरती जहाँ आप लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। आया काशी के धरती पर, ब्रह्म बेला है। काशी घाट के किनारे एक पंडा जी बैठा है, बढ़िया तिलक चंदन लगाए। और सुबेरे सुबेरे बीर भोरी का देखे तो पूछता है बेटा कौन हो, सुबह सुबह क्या करने आए हो यहाँ पर। तब बीर भोरी के बात बतावे, गीत बदलत बा कोनो दुल्ही बतावे। क्या बात है दादा हे महेंद्र दादा, पहले शादी विवाह हो तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल 17 साल 19 साल 21 साल 25 साल 27 साल 28 साल अब बन के बस। ए भैया गवना शादी के कुछ दिनों बाद आवे और जब गवने का दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए। डराए हमारे भाषण सही है भाई, यहाँ पर डराए कि अच्छा डर होता है। बेचारी डराए कि पता नहीं हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। लेकिन आज जब दुल्ही शादी पड़ जात बा, विदाई होत बा तो सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली। पता ना महीना 6 महीना साथे रह दे कि नहीं रह। अच्छा इनकर लोग का छोड़ा सबसे ज्यादा डर तो हमारे भैया हरन के बा। दुल्ही आए पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि नीला ड्रम में भर के सीमेंट घोल दे। ए भैया अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अम्बेडकर नगर में एक महिला थी, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। 5 बच्चे थे उसके। पति को पता चला कि भाई मेरी पत्नी का अफेयर बाहर है। मतलब कि हमारे अलावा कहूँ का चक्कर बा। दुल्हा बेचारा कहे से काम करे, अपन बोरिया बिस्तर बांध आओ चल। लेकर गया प्रेमी के हाथ में अपने पत्नी का हाथ थमा दिया। आया तो गाँव वाले पूछे यार तोरे मेहरारू इतना बड़ा कांड कर दिया, तू ले गया खुशी खुशी उनका देह आया। हमार मेहरारू हो तो मार देते। लइको बेचारा के भाई साहब प्रेमी के हाथ पकड़ाए दे तो जी जाबे, आई मारे की कोशिश करबे तो हम ही कटाई जा। ए भैया बड़ा तगड़ा डेर बैठा भाई साहब। उ दुल्ही कहे का अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई। जब से
आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी, बल्दिया सैदाबाद, प्रयागराज की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ई तमाल्ला समझे खातिर बूझे खातिर वीर भोरी और पंडा में वार्तालाप होत बा और पंडा के नाम का रहन कभी जी बताओ तो। अरे करे पिंड दान भोरी, करे पिंड दान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंड दान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा बाबा बात लड़ाया। करे पिंड दान आया बनारस के धरती पर आया। पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया। हाँ। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। भोरी बताया यानी अभोरी बताया कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, हाँ। मेरे पिता वीर लोरी। वाह बेटा, धन्य है वो माता पिता और धन्य है तू जो तू जिस कोख से तू जन्मा है बेटा। अरे तेरे पिता वीर लोरी कैसे वीर हैं जिनके आगे आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिके। हंस यदुवंश के शान है बेटा। क्या हुआ, मेरे पिता वीर लोरी कभी इस दुनिया में नहीं रहे बाबा। ओहो बहुत गलत हुआ बेटा। आदरणीय राम सजीवन बाबूजी देवली की पावन सरजमी से 100 रुपए। आए हाय क्या हुआ बेटा, कोई काम? हाँ बाबा, अपने पिता वीर लोरी का पिंडा दान करने के लिए आया हूँ। बाहर है दो गली दुनिया। अभी तक जो पंडा बखान कर रहा था इतना सुना पीछे हो गया। ए बेटा अब तो तू चाहिए लोरी के बेटवा हुआ, चाहे मंजीत के। पिंडा दान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहीं भी बेटा छोटे हो, खाने खेलने की उम्र है, जाओ खाओ खेलो। निकल जाओ बेटा। क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो बेटा? वीर अभोरी से उस शशिधर पंडा एक बात कहे। का कहे? काहे पंडा पहिले पिंड दान करी है राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जाबा। तब सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। ए भैया आदरणीय हृदय के गार्जियन हमारे पूज्य बाबूजी इंद्रपाल बाबूजी ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। मतलब बेटा देख तू लोरी के लड़का है, ये बदे तो समझावत है बेटा। उ पिपरी के राजा सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी नहीं हमें छोड़ी। चल जा। बाकी बाहर वीर निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। ए बाबा, ए बाबा, पिंडा दान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे कि नहीं करवाओगे कि ना करवाओगे? बोल। ए भैया अब बेचारा शशिधर पंडा खड़ा वो बैठ गया। हाँ लगा नहीं रही। कहीं बे साला
पिंडादान नहीं करवाऊंगा तो ये मार देगा, पिंडादान करवा दूंगा तो वो मार देगा। वो का मतलब सुरपति मार देगा। कहीं चला जवन सामने पड़ा पहले वो देखा बाद में देखा जाई। पिंडादान करवा दिया, लोरी का पिंडादान हुआ। बिहार के बाद तिहारे छोड़ दा। अब यार दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। आखिरी बाबा सुरपति हा के बड़ा सारे चर्चा सुने यही क्या। अब वो हर खबर पिपरी में पहुंची कि ए राजन बढ़िया सिंहासन लगाई के बैठे है, कल का आया 21 वर्षीय बालक आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कौन हरे? ए भैया खबर भिजवा दो, फौज तैयार करो, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। घोड़े पर सवार हजारों की फौज लेकर आया सुरपति बनारस के धरती पर। सुरपति का देखे तो लगे शशिधर पंडा हिले जा सारे ते तो मरबे करबे, हम ले जाबे अपने मेहरारू के एकलौता मरद है। ए भैया उठ के शशिधर पंडा भागत बा, वीर भोरी पकड़ के कुर्ता खींच ले से कहाँ जाते बैठिए। जब बोले वीर भोरी के कुछ नहीं हो तब बोले तो कुछ ना हो बैठा। देखा एक सारे के आज हम काम तमाम कर तेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं कैसे। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके। अरे हो हमके, अरे हो हम ए भैया कहे लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हमको मतलब अहंकार, अहंकार घमंड। वाह कहेला सरऊ कबई से 1000 के कुकुरन लाई के चार कुकुर लाई के पों कह रहे हो। बड़का वीर बना थे। आजे तो तोहर पता लागी कि कितना पानी में तू ए भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति घोड़े पर सवार, और एक तरफ अकेला 21 वर्षीय बालक वीर भोरी खड़ा है। जोने समय वो तेगा तलवार भाजे सैकड़न वीर तो ऐसे ने धराशायी हो जाए। हमरे बिरहा के गुरुजी आखिरी गीत लगत बा, कोनो लड़की बतावे का। आर्य सासुमार तनवा, आर्य सासुमार तनवा, आई नदिया मारे तनवा रे तनवा, आई हो मारे तनवा, आई हो मारे हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ना हमारे भैया के हंस के आप लोग आग न लगाव जाया। ई लड़की कहे हम अगली पार्टी के कुछ नहीं खाती भाई। ए भैया ई तो दुल्ही बतावे, लेकिन खैर ई तो बात के बाद बा, भाव पर गौर करेंगे। बिरहा में वीर भोरी करत बक्का आदरणीय आलोक कुमार यादव जी ग्राम प्रधान साहब या हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करें कि 2026 वाला चुनाव आप वही जीता। अच्छा सब चुनाव तो बड़ा बढ़िया निकल जाता, लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे के पड़ा। बड़ी दारू शीशी तो उसी क्यों नहीं पूछे तब वो सब जानो थे। आ भैया कहे अरे लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बालवा नवा जनवा, अरे के मरबना के जनवा, अरे के मरबना तकुदा जंग माय धनवा रे जनवा, अरे के मरबना तकुदा जंग माय धनवा रे जियो
ए भैया हाँ, जौने समय तेगा तलवार भाजे सैकड़ा वीर बेचारे जे बचा है कहे लगे मने मन सुरपति के गरियावे छक के तनो बढ़िया नाम बा वाह लेकिन अगर गुस्सा लग गया तो अच्छा से अच्छा नाम लोग खराब कर देते वाह लगे बेचारे जे 150 बचा है लगे गरियावे जा सारे सुरपति है हाँ, सारे तोरी वंश नाश होई जाए हाँ, जे सारे तोरे चक्कर में अपन जान न गवाव जे इन्हन तो पागल रहे जो तोरे चक्कर में सर मर गए हम तोरे चक्कर में अपन जान नहीं गवाऊ वाह हाँ, ए भैया 150 बेचारे बैठे हैं लंबा लंबा लेट गए वाह अब यार मारत काटत काटत मारत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत ए! मारत काटत मारत काटत मारत काटत मारत काटत काटत मारत आशीष कुमार बिंद जी देवली की 500 में से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे ए भैया पहुंचा सुरपति के पास घोड़े पर सवार सुरपति का कॉलर पकड़कर खींच लिया उधर उधर नीचे तार साले काट लूंगा तेरा कहा मुड़ी ए भैया खींच लिया नीचे आज वीर भोरी सुरपति के मोहे पे करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के ऐसा कोनो स्थान नहीं बचा जहाँ सुरपति के घुमाए नहीं हो धोबी घाट छोड़ के अच्छा धोबी घाट कहाँ छोड़ी है हाँ लादी के ढोआ अच्छा तो वह समय में के गदहा रहा गदहा बड़ी साट रही ए भैया इतना अपमानित होने के बाद बनारस के धरती पर तीनों बैठे हैं अब बिहार के बाद तिहारे छोड़ दो सुरपति की एक बिटिया जिसका नाम केवला पतिया बताया गया बहुत जानला समझावे के पड़त अगर प्रयागराज में बिरहा गई थी तब ए भैया केवला पतिया पहले से ही वीर भोरी के वीरताई पर मुग्ध थी प्रसन्न थी और आज जब यह खबर पाई कि वही वीर भोरी काया है मेरे पिता की बनी बनाई इज्जत को खराब कर दिया अब तो मन में एकदम बैठा ले कि अब इनका देखब जिएंगे सनम तेरे लिए मरेंगे सनम अब तेरे लिए आवत बाहुई बनारस के धरती पर होत का पापट के भाव में कवि जी लिखत है गढ़ौर से आप हृदय के गार्जियन जी राम कुमार यादव जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद की तारीख कहे अरे आई केवला पतिया अरे आई केवला पतिया वन हसीना जीना मुश्किल बा अरे आई केवला पतिया वन हसीना जीना मुश्किल बा तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा अरे त जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तब पिजड़ा में कैद कइके पिपरी लइके आई हो अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तारा बिना जीना मुश्किल बा तब बाप के इज्जत भोरी कहे अब छीना जीना मुश्किल बा केवलापतिया के अंदर एक विशेषता रही कौन जाना थे केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार थी आई कम मेहरारून के आदत होते वो इशारा से ज्यादा बात करत थे आई शशिधर पंडित के देखत बा पूछत बा ए बाबा बाबा हो के यार कौन है जो मेरे पिता की इतनी दिन की बनी बनाई इज्जत को माटी में मिला दिया शशिधर पंडित मार चौड़ियात है न रे चला केहू तो वीर आए जेकर सारे के दहशत तो खत्म करे इहे आ बेटा तब तक वीर भोरी को समझ पाते उसके पहले ही केवलापति अपना जादू चलाकर तोता सुगना बनाए के पिजड़ा में कैद के पिपरी लेके आवत है वीर भोरी के आदरणीय विजय सिंह कोहड़ा यादव जी अच्छा प्रधान पद के प्रत्याशी हैं हमारे कोहड़ा भैया जी
देवली की 500 जमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। बा क्या नाम है ए भैया? अच्छा एक बात रहे, केवला पतिया दिन में वीर भोरी के सुगना बना रह दे, लेकिन जब रात हो तब मर्द बनाई दे। काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन बाहरे मार मर्यादा वीर भोरी कहा ऐ लड़की, ऐ लड़की, मैं तुझसे इस प्रकार प्रेम कर लूं, अरे धिक्कार है मेरी मर्दानगी के ऊपर। थू है तेरे से प्यार पे थू। ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा, केवल पतिया कहे जा दुनिया तरसत बा, तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा। ए भैया आखिर गड़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा अपने बेटवा बोदे, करत ही का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हरिहर पासी जी, इस इस परिवार से आपका बड़ा अच्छा तालमेल बैठता है, घरेलू संबंध है। वाह क्या बात है। 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं इनका। अरे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया, देवराई चनराई के दिहोलिन पठा, धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया, धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया, शशिधर पंडा हो गईलन भेटा, लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया, लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया, चौलपतिया सुगना देह से भोरी के बना, जमुनी के बोलाई लिहले दुनहु हो बीरवा, माई के बोलाई लिहले दुनहु हो बीरवा, झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा, ए भैया माता मजरी को चिंता सता रही है। गड़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया, भेजते हैं खबर करने के लिए, जाइए देखिए आखिर वीर भोरी है कहा। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा बताए बेटा केवल पतिया सुगना बना करके अपने राज पिपरी लेकर गई है, और जादू का काट केवल जादू से ही होगा। जादू के लिए अगर कोई जानकार हो तो आप उसे लेकर आइए और वीर भोरी को लेकर आइए। जमनी माँ को बुला करके जोगी के रूप बन के भजन गावत गावत पहुंचो तेन पिपरी के राज दरबार, सुरपति के राज दरबार लगा बा। केवल पतिया लेकर नीचे आई वीर भोरी को पिजड़ा में कैद। हाँ जमुनी माँ देखी ओ हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। हाँ माई रुको रुको आजाद कराती हूँ। हेलो हेलो वाह तार मई को 3-4 रिकम बोलत का भाई। हेलो जा बहुत सुंदर बा भाई। अब कार्य मारे एकदम समीप में बा। केवला पतिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही माँ जमुनी पर जादू से वीर भोरी को पुरुष वाला तन दिलाए। केवला पतिया बेचारी यार वहार देखत बा है। अबे तो हम कुछ करबो नहीं भाई, हमारा राजा कैसे ठीक हो गए। हेलो तो भाई डाउन करा चिंचिनात बा तोहार मशीन। हेलो अब यार
जमुनी माता अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दी। वाह केवला पतिया बेचारी गदही का रूप ले है, हाँ। अपने बाऊ के बगली खड़ी बा। मुड़ी नीचे के बा शर्म के मारे काहे बदे कपड़ा को नहीं पहनी रे। काहे ना पहिरे आया। ए भैया ए! अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं करते, वो पिता अपने पुत्री से ज्यादा प्रेम करते हैं। वाह अपनी बेटी की जब यह हालत सुरपति देखा, हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया जमुनी के चरण के पास। वाह आई एक बात कह का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे तमाने गलती जमुनी के, अरे तमाने गलती जमुनी के, हाई चरनिया धई के, हम हाई भाई तू बहिनिया वचनिया कही के, हम हाय भाई तू भाई रे बचनिया कहे हम हाई भाई तू बहिनी वचनिया कही के, आप मेरी बहन के समान, मैं आपका भाई के समान, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। संतोष यादव टिकिमपुर आदरणीय संतोष यादव जी, नीलेश गायक के मौसिया नीलेश गायक नीलेश गायक हमारे भैया जी के पूज्य मौसा जी, वाह 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। टिकिमपुर के ए भैया हो बैठा है। अच्छा पानीदार मर्द के हमें एक विशेषता बताई गई, आहा जो पानीदार मर्द है आप उसका जान मत मारिए, वाह आप उसकी इज्जत को घटा दीजिए, उसकी शान को मार दीजिए। वाह जान मारने की जरूरत नहीं, शर्म के कारण वो खुद ही मर जाएगा। वाह ये पानीदार मर्द के विशेषता बा। वाह ए भैया ए! वीर भोरिक मारते हाथ दिखावत है, नाई छोड़ा बे के सारे के, आहा एक के चक्कर में एकर बिटिया हमका तोता बने कितना दिन यहाँ रखे, वाह मऊगा जैसे जिंदगी जिए, नाई छोड़ा बे के। एक सारे तीनों काट ले बा कहा गोड़ हाथ मुड़ी वाह बोले ओकरा भाई। ए भैया ए! जमुनी माई कहिया बेटा गरमा तनी कम बैठ जा लल्ला, वाह बैठ जा। हाँ, कहे माई हमें के शर्त पे छोड़ब। वाह कवन शर्त? कहन मातारी एकर जोनी बिटिया बा केवल पतिया ही हमसे बड़ा प्रेम करत है, वाह एक कही दा हमार शादी अपने बिटिया से करवा दे कि हंसी खुशी छोड़ दे। वाह सुरपति कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं, हाँ लेकिन दुविधा बा। वाह सुविधा कवन दुविधा? वाह कहे या तो तू गदहा बनी जा, हाँ आया ते के लड़की बनाई दा। वाह कहे रहाई दा भाई, क्यों गदहा गदही मत बना, हाँ। हमें क्या सही कह देते ही। वाह जमुनी माँ जब अपने आशीर्वाद से स्त्री का रूप देती हैं तब होता क्या है? आखिरी भाव। अरे केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद। अरे तय अपने घर आए ओए दुल्हनिया लइके, अरे तय अपने घर आए हाय दुल्हनिया लइके, हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही। हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया नीरज यादव जी, चकमेंदू की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो, त शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। वाह आए केवला पतिया से शादी करके धीरे धीरे समय बीतत बा, गड़गौरा में दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम शिव भोरिक बताया गया। वाह कुबई दादा और खोइलन भाई के बीच में दुई लड़का वीर लोरी का समरू जी, वाह वीर लोरी का माई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। वाह हम मजरी और लोरी की बात करो थे। वाह एक लड़का अभोरिक बताया गया और अभोरिक और केवला पतिया के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरिक बताया गया। वाह
ये हमारे बिरहा शिव भोरी के ऊपर खत्म होत बा। शिव भोरी के जन्म भा। वाह आखिरी में हमारा पूर्वांचल के प्रोपराइटर साहब हृदय के गार्जियन जी जौनपुर की पवन सरजमी से चल कर आए हुए हमारे गार्जियन जी संतोष भैया हमरे वाह 100 रुपए देकर सम्मान किए। ए भैया हमारे बिरहा के शीर्षक रहे लोरी के पिंडादान और अभोरी के शादी। वाह एक खानदानी बिरहा है। ओहो अगर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा जे के भी कहानी समझ में आई होई आखिरी में ताली बजाए के आप लोग समर्थन कर दी है। वाह हाँ तब तक हाथ हो ठीक कैला नहीं तलियो बजाए में आप लोग बड़ा शर्माते हैं। ओहो ताली बजा के समर्थन करेंगे। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका अरे जवानी जंगी जूझे जम के ग्वाला वंशी रुचि बरी का नापे पानी जवानी